गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट सिस्टम। So what do you mean by introduction to a measurement system and what do you mean by a measurement system? सबसे पहले हमें समझना है कि मेजरमेंट सिस्टम्स होते क्या है और उसके कुछ हम बेसिक पैरामीटर समझेंगे और इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इसमें बेसिकली क्या होता है एक मेजरमेंट सिस्टम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या कंटेंट हमको पढ़ना है या ये क्या चीजें हम कवर अप करने वाले हैं इस यूनिट में, ये हम देख लेते हैं। सो टॉपिक वाइज इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, बेसिकली इंट्रोडक्शन समझेंगे इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के, क्लासिफिकेशन समझेंगे किस तरह के इंस्ट्रूमेंट सिस्टम्स हो सकते हैं, कितने होते हैं। दूसरी चीज फंक्शनल एलिमेंट ऑफ एनी मेजरमेंट सिस्टम। सो देयर इज अ मेजरमेंट सिस्टम, so how many type of component or basic elements are required for constructing or making a instrument system। तो कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिक एलिमेंट्स लगते हैं हमें एक सिस्टम बनाने के लिए। फर्दर स्टैंडर्ड्स एंड कैलिब्रेशन, स्टैंडर्ड समझेंगे हम, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड समझेंगे। कैलिब्रेशन समझेंगे, कैलिब्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट स्टैटिक परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो किसी इंस्ट्रूमेंट के, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के कुछ स्टैटिक परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब स्टैटिकली वो काम करता है, स्टैटिक्स वे में काम करता है, तो स्टैटिक कंडीशन में जब काम करता है तो उसके क्या परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं, किस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बेसिस पे हम उसको जज करते हैं, समझते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है। नेक्स्ट द मेजरमेंट एरर्स एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज मेजर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कहीं ना कहीं एरर्स जनरेट होती है। दो तरह से एरर जनरेट हो सकती है, ह्यूमन पार्ट से एरर जनरेट हो सकती है, दूसरी चीज इंस्ट्रूमेंट पार्ट से एरर जनरेट हो सकती है। ठीक है, सराउंडिंग एरर्स जनरेट हो सकती है, बहुत सारे टाइप की एरर्स जनरेट होती हैं। इसके अलावा हम अनसर्टेनिटी एनालिसिस भी करते हैं कि इसमें किस तरह से अनसर्टेनिटीज जनरेट हो सकती है, उसको हमको एनालिसिस करना होता है ताकि हम उस इंस्ट्रूमेंट को रूट आउट करके सही कर सके। नेक्स्ट सीक्वेंशियल एंड रैंडम टेस्ट, कुछ टेस्ट किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए, या आप मेजरमेंट जब करते हो तो डिफरेंट टाइप के टेस्ट किए जाते हैं, तो उस तरह से हम समझेंगे सीक्वेंशियल टेस्ट क्या होते हैं, रैंडम टेस्ट क्या होते हैं। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो स्पेसिफिकेशन समझेंगे हम इंस्ट्रूमेंट के स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। देन फर्दर डेटा एक्यूशन, रिडक्शन एंड डेटा आउटलेट डिटेक्शन, तो जब हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज मेजर करी है, कोई पैरामीटर को मेजर किया, उसके बाद हम कैसे उस इंस्ट्रूमेंट से डेटा को निकालते हैं, उसको किसी हमारे रीडेबल फॉर्मेट में या स्टोरेबल फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, रिडक्शन करते हैं। डेटा एक्विजिशन मींस टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज और एक्सट्रैक्ट द मेजरमेंट पैरामीटर्स, देन उसके बाद रिड्यूस करते हैं हम उसको किसी दूसरे फॉर्म में ताकि हम उसको स्टोर कर सके हमारे फॉर्म में। फिर उसके बाद डेटा आउटलाइन डिटेक्शन, जो भी तरह के डेटा है उसका किस तरह से आउटलाइनर डिटेक्शन किया जाता है। ये सारी चीजें बेसिकली, इतनी चीजें हमें यूनिट नंबर फर्स्ट में कवर अप करनी है इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट सिस्टम में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मेजरमेंट होता क्या है। डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा मेजरमेंट क्या होता है। आपने इस तरह का बैलेंस देखा है, डे टू डे लाइफ में हमें देखने मिलता है, हम जिसमें कि एक जगह हम क्या करते हैं, दो पेन होते हैं जिसमें कि हम एक अननोन क्वांटिटी को रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नोन क्वांटिटी रखी होती है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। दूसरा आपने टेप देखा होगा, जिस तरह का टेप यूज किया जाता है, एक फ्लेक्सिबल टेप होता है, एक मेटल का टेप होता है, इस तरह से ये इंच टेप होता है, बहुत सारे के टेप का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ आपने थर्मोमीटर देखा होगा, जो एक प्रकार का मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो बेसिकली हम सारे इंस्ट्रूमेंट से सराउंडेड हैं, हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं जिससे हम डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं हम उससे सराउंडेड है। तो मेजरमेंट बेसिकली होता क्या है, तो मेजरमेंट क्या है, एक प्रकार का कह सकते हैं हम कंपैरिजन है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये आपका जो एक स्केल है, इस स्केल में बेसिकली क्या किया जाता है, इस स्केल में बेसिकली यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी रखी जाती है। फॉर एग्जांपल 1 kg एप्पल हमने रख दिया, जो कि हमको पता नहीं है, अभी हमें पता नहीं है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 1 kg का वेट रख देते हैं, जो कि हमको पता होता है, ये मालूम होता है, 1 kg वेट रख देते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलरली हम जब टेप का यूज करते हैं, इंच टेप का यूज करते हैं, स्टील रूल का यूज करते हैं, या थर्मोमीटर का यूज करते हैं, इन सारे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जब जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं, जिस पैरामीटर को हम मेजर कर रहे हैं, उस पैरामीटर को एक नॉन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, और वी कैन से नॉन स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है,
द मेजरमेंट इज एन एक्ट और रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड एन अननोन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कंपैरिजन कर रहे हैं। किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके साथ, बेसिकली एक अननोन क्वांटिटी के साथ जिसको हम मेजर कर रहे हैं। अननोन मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी को हम कंपेयर करके कर रहे हैं स्टैंडर्ड के साथ। तो स्टैंडर्ड क्या हो गया, यहाँ पे जो 1 kg का हम वेट, नॉन वेट रखते हैं, उसे कहा जाता है यहाँ पे स्टैंडर्ड। और जो आपको मेजर कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, उसे कहा जाता है अननोन क्वांटिटी या अननोन मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली ये होता है मेजरमेंट। अच्छा, इस प्रोसेस को, the process and the apparatus employed for obtaining the comparison must be provable to produce for this the procedure for this is called calibration। अब आते हैं कैलिब्रेशन में। कैलिब्रेशन क्या होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैलेंस का यूज कर रहे हैं, हम टेप का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्केल का यूज कर रहे हैं, थर्मोमीटर का यूज कर रहे हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट जब आप मेजरमेंट के लिए यूज करते हो तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट प्रूवेबल होना चाहिए। प्रूवेबल का मतलब होता है इसको हम जस्टिफाई कर सके ये इंस्ट्रूमेंट सही है और ये इंस्ट्रूमेंट करेक्ट रीडिंग दे रहा था। इसी टर्म को कहा जाता है प्रूवेबल। और इस प्रोसेस को कहा जाता है, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रूवेबल बनाते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मींस हम डिफाइन करते हैं कि ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग दे रहे हैं। हम जस्टिफाई करते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल सही रीडिंग दे रहे हैं और उनमें किसी तरह की कोई एरर नहीं है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बेसिकली कैलिब्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि प्रोबेबली आपने देखा है आपके आज एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। वी कैन से फॉर एग्जांपल हमारे सराउंडिंग में एयर है, हमारे सराउंडिंग में सॉइल है, हमारे सराउंडिंग में ट्रीज है, हमारे सराउंडिंग में प्लांट्स है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल चीजें हैं, ह्यूमन मेड चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम एयर की बात करें तो 78% ये एयर अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, 25% ये अवेलेबल है, 60% ये अवेलेबल। फॉर एग्जांपल दिस टाइप्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एयर अवेलेबल इन दी एटमॉस्फेयर। तो कुछ भी चीज अवेलेबल है अगर एटमॉस्फेयर में या हमारे सराउंडिंग में, तो वो अवेलेबल है किसी अमाउंट में। जैसे हम बोलते हैं कि एयर अवेलेबल है, देयर एग्जिस्ट इन सम अमाउंट, मतलब कुछ क्वांटिटी या कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में वो अवेलेबल है। तो इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं while doing a measurement process। तो मेजरमेंट प्रोसेस करते वक्त हम क्या करते हैं, बेसिकली जो चीज हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है या जिस चीज से हम घिरे हुए हैं, आसपास हमको देखने को मिलती है, वो कुछ नंबर में एग्जिस्ट करती है, कुछ क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल वाटर लीटर्स में होगा, वेट किलोग्राम्स में होगा, डिस्टेंस मीटर्स में होगी, किलोमीटर्स में होगी, ठीक है, डेंसिटी होगी। ये सारे पैरामीटर्स जो है हम इनको मेजर करेंगे और उसको उसमें उस प्रोसेस को, डिटर्मिनेशन को क्या कहा जाता है, बेसिकली कहा जाता है मेजरमेंट। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेजरमेंट। ये सारी चीजों को बेसिकली हम कहते हैं मेजरमेंट। अब हम बेसिकली मैकेनिकल फील्ड से हैं, तो मैकेनिकल फील्ड में हम बहुत सारे मैकेनिकल पैरामीटर्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। इफ दोज थिंग्स दैट एग्जिस्ट रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड, अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड चीजों को फाइंड आउट करेंगे या उसकी पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे या उस पैरामीटर्स को मेजर करेंगे, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, मैकेनिकल मेजरमेंट्स कहलाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बहुत सारी चीजें आप अलग भी मेजर करते हो तो वो भी मेजरमेंट में आएगी। लेकिन हम as we are from mechanical field या mechanical engineering field, so we will study the parameters or interest parameters related to mechanical engineering field। तो हम उन सारे measurements को क्या कहेंगे, mechanical measurements basically कहने वाले हैं। Next, the measurement provided us with a means of describing various phenomena in the quantitative term. The measurement are not necessarily carried out by mechanical means। तो जब हम मैकेनिकल फील्ड में कोई चीज का मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेशर, वेलोसिटी, फ्लो, डिस्चार्ज, ये सारी चीजों का मेजरमेंट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम कोई मैकेनिकल सिस्टम का ही यूज करें। हो सकता है हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का यूज करें, या हो सकता है प्योरली देयर इज नो मैकेनिकल सिस्टम एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट। तो ये जरूरी नहीं है कि जब हम मैकेनिकल मेजरमेंट कर रहे हैं या मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड किसी पैरामीटर को मेजर कर रहे हैं तो हम मैकेनिकल डिवाइस का ही यूज करने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हम मैकेनिकल फील्ड में मेजर करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल फील्ड में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। लेकिन कहीं पे भी थर्मोमीटर एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, ये कंप्लीटली थर्मल एक्सपांशन पे बेस्ड है। ये जो आपका मर्क्यूरी इसके अंदर भरा होता है, ये मर्क्यूरी फील्ड होता है, उसके थर्मल एक्सपांशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हम किसी भी तरह के मैकेनिकल डिवाइस या मूविंग डिवाइस का यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, कहीं जगहों पे हम मैकेनिकल डिवाइस का यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि हर जगह हम वही डिवाइस का यूज करने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट होता क्या है बेसिकली, और इसको हमने समझा। अब कितनी तरह की चीजें हैं जो मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड होंगी, जो हमारे फील्ड से रिलेटेड होंगी, हम उनको पढ़ने वाले हैं।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ बेसिक चीजें मैंने यहाँ लिख रखी है जिसको हम बेसिकली हम मैकेनिकल फील्ड में मेजर करते हैं, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक ऐसे बेसिकली होता है स्टडी रिलेटेड टू दी साउंड, या हम कह सकते हैं साउंड की जब स्टडी की जाती है तो उस फील्ड को कहा जाता है कॉस्टिक्स। ठीक है, वी ऑल नो टेम्परेचर का मेजरमेंट बेसिकली हम घर में करते हैं, है ना, बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट का लिए यूज करते हैं, और इंडस्ट्रीज में भी टेम्परेचर मेजरमेंट का बहुत वास्ट यूज किया जाता है। फिर आपके घर में हीटर लगे होते हैं, हीटिंग कॉइल्स लगी होती हैं, हमारे घर में एसी लगे होते हैं, ये सारे चीजों को टेम्परेचर को मेजर करते हैं। कहीं ना कहीं हम इनको चीजों को आगे समझेंगे किस तरह से काम करते हैं। फ्लूइड फ्लो एंड रिलेटेड पैरामीटर, कहीं पे अगर किसी इंडस्ट्री में कोई लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग होती है कि कोई लिक्विड फूड बेवरेज का, फॉर एग्जांपल कोको कोला का कहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्लांट है, तो वहां पे लिक्विड फ्लो का मेजरमेंट किया जाएगा, कितना फ्लो हो रहा है, किस तरह से उससे रिलेटेड पैरामीटर है, डेंसिटी है, वेलोसिटी है, सारी चीजों को रिलेटेड करके इनसे मेजर किया जाएगा। फिर बेसिकली हम घर में जैसे मास का मेजरमेंट करते हैं, लेंथ मेजरमेंट करते हैं, टाइम मेजरमेंट करते हैं, तो इन सारे पैरामीटर्स को हम मेजर करते हैं, और ये सारे मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड है। ये मैकेनिकल स्कोप के अंदर ये सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन चीजों को समझते जाएंगे कि कैसे हम उनको मेजर करते हैं। अब इतनी चीज तो समझ में हमारे आ गए कि मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन होता है। उस मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है, तो उसे कैलिब्रेशन कहा जाता है। फिर हम किस तरह के पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, ये सारे पैरामीटर्स हमने मेजर कर लिए, तो ये सारे पैरामीटर बेसिकली मैकेनिकल फील्ड के अंदर आ जाते हैं। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आएगी जहां पे जो आपका इनपुट होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम मान के चलते हैं कि ये इस वेटिंग मशीन में हमें वेट मेजर करना, तो फॉर एग्जांपल 1 kg एप्पल था, 1 kg एप्पल था या कोई फ्रूट था, हम उसको मेजर करना चाहते हैं, तो ये 1 kg जो फिक्स्ड है, जो आप उसको मेजर कर रहे हो फिक्स्ड है। कई बार ऐसा होगा, ये मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा होगा, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो उसका इनपुट यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, ये इनपुट है एक प्रकार से इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए इनपुट है। तो ये जो इनपुट है वो कहीं ना कहीं वेरी करेगा, मतलब बार बार चेंज होगा, है ना। तो इस कंडीशन से भी हमें क्या करना पड़ेगा, डील आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे आपने देखा कि ये सिंपली एक प्रकार का कन्वेंशनल वेटिंग मशीन है। आज के समय में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन का यूज करते हैं, जिसके ऊपर एक इस तरह का पेन लगा होता है, और इसमें ये आपको डिजिटली शो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 kg शो कर रहा है, इसमें हमने एप्पल्स यहाँ पे रख दिए। तो ये एक प्रकार का हमने क्या किया, बेसिकली एक कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट को हमने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर दिया, और उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं। तो जो बहुत इजी होता है, हमें इसमें किसी भी तरह का कोई मैनुअल एफर्ट नहीं लगाना होता। जब बेसिकली सिंपल हम क्या करते हैं, जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उस क्वांटिटी को उसके पेन के ऊपर रख देते हैं, और डायरेक्टली आपको जो पैनल होता है, या डिजिटल पैनल होता है, ये डिजिटल जो पैनल होता है, ये आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू शो कर देता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स का यूज करके हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मींस का यूज करके भी हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट क्या होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट क्या होता है। तो हम इलेक्ट्रिकल कुछ क्वांटिटीज का, पैरामीटर्स का यूज करके भी प्रेशर हम बेसिकली कुछ टर्म्स को मेजर कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हम जहाँ वेट मेजर कर रहे थे, इसको हम कन्वेंशनल वे से हम शिफ्ट होकर के हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर रहे हैं, या सेमी इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज करके हम वेट को मेजर कर ले रहे हैं। तो हम कई बार ऐसा करेंगे कि हम अपने ईज के लिए, या हमारे इजी वे के लिए हम क्या करते हैं, या एक्यूरेसी के लिए हम इस तरह से मैकेनिकल कन्वेंशनल डिवाइसेस को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस में कन्वर्ट करेंगे, और उससे हम प्रेशर वेट या जो भी आप पैरामीटर मेजर करना चाह रहे हैं उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का भी यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का भी यूज करके हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स को मेजर करेंगे। अब यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर से आप समझ सकते हैं बेसिकली फंडामेंटल मेजरिंग प्रोसेस होती क्या है। बेसिकली यहाँ पे बताया गया फंडामेंटल मेजरिंग प्रोसेस क्या होती है। सबसे बेसिक क्या होता है, मेजरमेंट प्रोसेस। तो मेजरमेंट प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ कंपैरिजन किया जाता है। जैसे आपने देखा कि हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का। हमने क्या किया, लेफ्ट पैन में कुछ रखा अननोन क्वांटिटी, राइट पैन में हमने 1 kg का एक वेट रख दिया, तो ये एक प्रकार का कंपैरिजन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस चीज को मेजर कर रहे हैं वो कहलाता मेजरेंट, है ना, इसे कहा जाता है बेसिकली मेजरेंट। और ये क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर करना चाह रहे हैं, या जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज,
एक इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है या इस इंस्ट्रूमेंट से कोरिलेटेड चीज होती है स्टैंडर्ड। जैसे मैंने आपको बताया 1 kg का वेट, इस तरह का जो वेट होता है 1 kg का वेट, आपने बेसिकली सबने देखा होगा मेटल का पीस होता है इस तरह का, एक 1 kg का वेट होता है। इस वेट को कहा जाता है बेसिकली, यही वेट जो होता है ये हमारे मेजरमेंट सिस्टम के लिए या वेटिंग सिस्टम के लिए एक स्टैंडर्ड हो गया, जो क्योंकि हमको पता है कि इस वेट का, इस मेटल के पीस का वेट 1 kg है, बिल्कुल एग्जैक्टली 1 kg है। तो हम क्या करते हैं, जिस चीज को मेजर कर रहे हैं बेसिकली उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, इस स्टैंडर्ड के साथ, 1 kg वेट के साथ कंपेयर करते हैं। और जब कंपेयर करते हैं तो जब आपका जो पेन है या जो उसका पेन का जो आर्म होता है वो जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है, उस पेन का आर्म जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि जो यहाँ पे वेट रखा गया है या जो वेट यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे जो नोन क्वांटिटी रखी गई है या ऐसा कह सकते हो स्टैंडर्ड रखा गया है, ये बराबर हो गया। यहाँ पे भी 1 kg हो गया और यहाँ पे भी 1 kg हो गया। इस केस में हम मान के चलते हैं ये जो वेट हमने रखा था ये 1 kg ही है। इसी को कहा जाता है मेजरमेंट, और जो रिजल्ट निकल के आता है ये कहलाता है मेजरमेंट या मेजर्ड वैल्यू, इसे कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि होता क्या है मेजरमेंट में। हम एक अननोन क्वांटिटी को किसी मेजरमेंट प्रोसेस के थ्रू या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पास आउट करते हैं और उसके बाद उससे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर कर लिया जाता है, दोनों वैल्यू बराबर हो जाती है, तो जो रिजल्ट हमको आउटपुट में मिलता है वो रिजल्ट होता है हमारा मेजर्ड वैल्यू और मेजर्ड पैरामीटर।